जो हमारा क्राउन है वो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत नग मोती जड़े होते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ इट? लाइक वो कहीं सर में दर्द तो नहीं कर देता? नहीं करता। It is very lightweight. It's not lightweight, but it's mild. So, what is your relationship status, if you wanna reveal, if you wanna talk about I'm it? committed to my title of Femina Miss India World. This is very Miss World answer. We don't buy it. नहीं sir. I have imagined you already. काजल फैला होगा. You'll be with the glass. क्यों छोड़ा तुमने मुझे? तुम्हारे इस प्रोफेशन की वजह से। पहले कहते थे मैं ना कर पाती। But have you seen Kangana in the film Passion where she says, भूल गए तुम, तुम्हारे पैसों और ड्रग्स का पैसा सब मैं भरती हूँ। एक्टिंग में तो इनको जाना चाहिए। अगर किसी को सर्जरी करानी है, they should be not doing it for peer pressure. कि किसी ने मुझे बोल दिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही तो वो सर्जरी करवा रहे हैं। आज की सुबह बहुत ही खास हुई है क्योंकि मुझे लाश की तरह उठना पड़ा है। पहली बात तो मेरे लिए सुबह बहुत ही मुश्किल लगती है मुझे। इतना ही मुश्किल जितना कि मुश्किल फ़िलहाल हर लड़की के लिए वो सपना लगता है कि मुझे मिस वर्ल्ड बनना है, मिस इंडिया बनना है। लेकिन नंदिनी गुप्ता फ्रॉम कोटा हैज़ डन इट ऑल एंड शी इज़ ऑल प्रिपेयरिंग फॉर to go to the next level of it. Welcoming you to Filmy Beat. How are you? I'm doing well. How are you? I'm good. तो आप देख सकते हैं गुप्ता जो है वो बहुत ही साफ दर्शाता है कि ये माइंड से शार्प होंगी, बनियन है क्योंकि हमारी लड़की। तो कोटा to Mumbai to becoming Femina Miss World India. How are you feeling on that? Well, it's a moment of pride. I've evolved as a person from खेतों में खेलने वाली लड़की, फिर बॉम्बे पढ़ने के लिए, pageantry के लिए, then Miss India. Past 2 years have been life changing and life has not changed over the time. मतलब overnight मेरा life success नहीं हुआ. True. But it's like every day was a series of small wins and success. So that's where I'm standing. And I'm ready to make India proud. That's what we all want, Hannah, and we are waiting for the moment because it's been a long time at the same time. You know, हम सब चाहते हैं कि इंडिया जो है नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छा करे एंड स्पेशली जो हाल फिलहाल के मौजूदा चल रहे हैं देश में उनको मद्देनजर रखते हुए। ऑल्सो वी ऑल नो दिस थिंग ऑफ कि यू नो अरे शी इज गॉट पॉपुलर, शी इज बिकम दिस, शी इज वॉन दिस टाइटल, बट नोबडी नोज दैट यू नो व्हाट गोज बिहाइंड इट। वो कितने साल उसने बेचारे डाइट मेंटेन की होगी, कितने साल उसने अपनी स्किन का ख्याल रखा है, कितने साल उसने लैंग्वेज पे काम किया है। You know, the people especially like us coming from very small towns have to learn a different accent, dialect and match the, you know, capabilities when we go to Mumbai and big cities like that. So how was that journey of yours? Coming from a small town, it was initially, I won't say it was very hectic to survive in Bombay. It was a little difficult. Where कोटा में हम हिंदी पहले बोलते थे, फिर हम हाड़ौती बोलते थे क्योंकि हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली जाती है। फिर इंग्लिश आती है। ऑल्दो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी बट कभी अंग्रेजी का इस्तेमाल डे टू डे बेसिस पे नहीं लिया। बॉम्बे आई, यहाँ पता लगा नहीं, यहाँ तो लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में करते हैं। True. हमारे लिए तो जब स्पीच के लिए जा रहे होते थे तब सोचते थे कि हाँ चलो आज इंग्लिश में स्पीच देंगे। यहाँ तो मेड अंग्रेजी बोलती है हमारी। हाँ। तो अच्छी बात है, एजुकेटेड है वो। तो आज मतलब जब बॉम्बे में आई तब मुझे लगता था कि यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे प्रोफेशन को हटा के बच्चे 2 साल के 3 साल के वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊंगी क्या होगा पता नहीं। कभी बस ये नहीं आया कि नहीं कर पाऊंगी। और मुझे जिस चीज़ से डर लगता है मैं उस चीज़ को ज़्यादा करने का वो रखती हूँ। तो मुझे इंग्लिश से स्टार्टिंग में डर लगता था कि ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, लोग मजाक बनाएंगे। मैं सोचा ठीक है बनाएंगे, तुम करो तो सही, वरना जीवन में कभी सीख ही नहीं पाओगे डर की वजह से। और आज का दिन वो है कि आई एम कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इट्स नॉट दैट पैजेंट्री के लिए मैंने इंग्लिश सीखा, इट्स बिकॉज आई लर्नड इट सो दैट आई कैन गेट अवे विद माई फियर। मेरे को डर नहीं रहना चाहिए कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी बिकॉज मुझे डर था। मेरे को अब यह है कि I've worked in different parts of the country. I've worked in Tamil commercials. I've worked in different areas in India where they speak different languages. And अगर आज मुझे आप कोई डायलॉग दोगे और उसका बोलोगे इसको तमिल में बोल के बताओ, तमिल डायलेक्ट के साथ में I can do it. Although language जानना उसको बोलना इतना आसान नहीं होता, बट विद डायलेक्ट आई कैन से। अरे वाह, क्योंकि साथ साथ यू नो जो हमारा क्राउन है वो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत नग मोती जड़े होते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ इट? लाइक वो कहीं सर में दर्द तो नहीं कर देता? नहीं करता।
It is very lightweighted. It's not lightweight, but it's mild. And when you place it, it just have to be आप कैसे उसको place कर रहे हो. The right angle has to be there. So when you put it, there is a different velvet belt. जब आप उसको रखते हो, it has to be in a correct space. Otherwise आपको फिर अलग से लगता है कि नहीं मैंने ढंग से नहीं पहना वो क्राउन. चलते चलते कभी गिराया है आपने कभी क्राउन गलती से? मैंने बताया ना आपको वेलवेट बेल्ट है इसके अंदर, तो वो आराम से बालों के ऊपर सेट हो जाता है. अगर वो वेलवेट बेल्ट नहीं होती तब क्राउन फिसलता है. बट इसके अंदर पहले से जिस दिन से क्राउन पास हुआ है उस दिन के अंदर से अभी जनरेशनल एक क्राउन है. 59 इयर्स हो गए. मतलब एक क्राउन 60th ईयर पे चेंज हुआ है, तो 59 इयर्स से इसके अंदर एक वेलवेट बेल्ट रहती है विच स्टेज ऑन द क्राउन. देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं. आई एम शॉक्ड टू सी यू नो हाउ लवली इट इज. बट हैव यू लाइक इन बचपन देयर आर दिस बार्बी प्रिंसेस फिल्म्स दैट वी ऑल हैव सीन. नो बुक रख के चलना सिखाती हैं. यू नो यू वॉक स्ट्रेट. एक घराने में इस तरीके से टेबल मैनर्स ऐसी होती हैं. ऑल ऑफ दैट हैव यू वॉच्ड दोस फिल्म्स इन बचपन एंड देन न्यू के ओके आई मे बी वांट टू डू इट? आई जस्ट वांटेड टू, मतलब बचपन में मैं ना वो ग्लिटरी कपड़े, मेकअप और वो ऐसे जादुई जो मूवीज होती थी वो उनके टूवर्ड्स ब्रश से वो, हाँ, जैसे कि एक ब्रश उन्होंने ऐसे घुमाया और बाल ऐसे रेडी हो गए. काश आज ऐसा हो सकता कि मैं बस ब्रश ऐसे करूँ और मैं रेडी हो जाऊँ, बट नहीं, ऐसे नहीं होता. बट बचपन में मैंने काफ़ी ऐसी मूवीज़ देखी है. काफ़ी ऐसे मैंने सोचती थी उनके साथ नाटक कि काश मैं कभी ऐसे गाउन पहनूंगी जो ऐसे फूले फूले है ना. और मेरे बाल ऐसे कभी जुड़ा होगा और अचानक से बाल खुले हो जाएंगे और घुड़सवारी पे मेरा राजकुमार आएगा. वो पंपकिन वाली घुड़सवारी होगी और सिंड्रेला. ओह माय गॉड, दैट ऑल इट्स यू नो बचपन की यादें आ गई. बचपन की यादें. बट राजकुमार भी होता है इन सभी कहानियों में, है ना. सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस इफ यू वांट टू रिवील, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट? I'm committed to my title of Femina Miss India World. This is very Miss World answer. We don't buy it. नहीं सर, देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते अभी टाइटल कर लिया. खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तब मैं थर्ड पर्सन के लिए कैसे टाइम निकालूं? अभी तो मेन प्रायोरिटी मेरा मिस वर्ल्ड है, फिर मैं हूँ, फिर कोई थर्ड पर्सन आता है. ठीक है, चलो मान लेते हैं आप सिंगल. मान लीजिए, प्लीज मान लीजिए. मैथ्स की तरह मान लिया है मैंने. अभी टाइम है कि आप सिंगल हैं. लेकिन इससे पहले तो हार्ट ब्रेक्स भी रहे होंगे ना. इससे पहले तो लव भी होगा, प्यार भी होगा, दिल भी टूटा होगा. फ्रॉम अगर वो हुआ है तो उससे मूव ऑन कैसे किया? क्योंकि ये जर्नी तो कमाल की है ही, जब हम देख पा रहे हैं अभी इस पर्सनालिटी हार्ट को. ब्रेक तो नहीं हुआ और शायद ना हो तो ही बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है मूवीज़ के अंदर हार्ट ब्रेक होता है, उससे तो मैंने तौबा तौबा ही कर लिया है. तो शायद हार्ट ब्रेक ना हो तो बेटर. क्योंकि आप करती होंगी, आप यहाँ पे यू नो आप हैं वो. मैं चाहती हूँ कि मेरा हार्ट ब्रेक सिर्फ मूवी के अंदर एक सीन के लिए हो, बस. उससे उसके ऊपर मैं नहीं चाहती कि मैं कभी कोई हार्ट. आई हैव इमेजिन्ड यू ऑलरेडी. काजल फैला होगा, यू विल बी विद द ग्लास. क्यों छोड़ा तुमने मुझे? तुम्हारे इस प्रोफेशन की वजह से. पहले ही कहते थे, काश मैं ना कर पाती. But have you seen Kangana in the film Fashion where she says, भूल गए तुम, तुम्हारे पैसों और ड्रग्स का पैसा सब मैं भरती हूँ. एक्टिंग में तो इनको जाना चाहिए. मैं तो फालतू ही भूले जा रही हूँ. I laugh on that. जब वो टेबल पे उसके मुंह पे कुछ फेंक देता है ना. Oh my God. But what kind of personality you are that way entertainment में? आप किस तरह का कंटेंट देखती हैं? I love to watch periodic movies. Like I love to watch संजय लीला बंसाली सर की movies. तो पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, देवदास, हम दिल जीत के सनम. तो मतलब जो चुलबुली लड़कियाँ, बट वैसे मैं आपको कह रही हूँ जैसे बचपन में प्रिंसेस मूवीज देखते थे, बस वही संजय लीला बंसाली का सेटअप. और वहाँ Have you seen हीरा मंडी? I have. And क्या शानदार सीरीज है. Which character would you relate to? I did not relate, but I loved the adaz, the mind of Bibbo Jan. I mean commendable. क्या मतलब. ऋचा चड्ढा. हाँ. ऋचा चड्ढा. नहीं. वहीदा. हाँ. तो जैसे मैंने उनको देखा, अदिति राव है. तो जब मैंने उनको देखा वहाँ पे, उसके बिब्बो जानी कैरेक्टर का नाम था ना. हाँ. But I was more fan of Richa Chadda's character. What was his name? Shabbo, Labbo? नहीं. Fabbo, I forgot. Something like that. Gulabo, I forgot. जब वो किस तरीके से जोरावर के पीछे बौखला जाती है और प्यार में पागल हो जाती है, वो बोलते हैं. आपने अदिति राव हैदरी. नहीं, I've seen. I love her. कैसे वो ऐसे पेट्रियोटिक और वो ऐसे
लाइब्रेरी में जाके मतलब रिवॉल्व जो भी मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर योगदान दे रही या हूँ। दैट इज ट्रू। और फिर वहाँ से आके इतने सुंदर नथ पहन के मतलब ऐसे फैसिनेटिंग लगता है देखने के लिए कि कैसे नहीं शायद मैं प्यार में मोर ऑफ रिचा चड्ढा हूँ इन दैट सीरीज। आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन हर दो शी वाज फॉर वेरी लेस टाइम। No, Richa Chadda literally played whatever her screen time was. Amazingly, like जब वो कैफे के ऊपर खड़े रह के Yes, ऐसे yes, yes. I was उनको देख के मुझे रोना आ रहा था। We all have done it somehow. somehow. Maybe in other ways. Yes. We have been knocking the WhatsApp ki please reply me. You know, it is the Yes. advanced version Yes, of it. Yes, yes. It's a visual representation of it. So she has done her job amazingly. I love the crew. I love the visuals that Sanjay Leela Bhansali sir has for every of his Yeah. character, and I love it. Maybe somehow, somewhere in my life, I get to be part of it. That's true. But ये भी एक मिथ है, माना भी जाता है कि मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बनने के बाद मॉडल्स को सीधा एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए आज का या time फिर है, इट इज़ अ इजी वे ऑफ एक्सेस टू द इंडस्ट्री? इट्स नेवर इन इजी वे। आपको ऑडिशन तो देने ही पड़ेंगे, आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपको पहली मूवी चलो मिल भी जाती है, बट अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप उस प्लेटफॉर्म से ऊपर कैसे चढ़ोगे? आपको सीढ़ी मिल गई है, आपको सीढ़ी का पहला वो बोल दिया कि आप इस पे पैर रख दो, बट आपको आगे कैसे बढ़ना है तो आपका टैलेंट बताएगा ना। यू इफ यू हैव वन इट विद योर हार्ड वर्क, then you have to keep building on it, because staying the same is not what an artist do. We as artists, we keep जस्ट लाइक evolving सलमान every खान, day. उनकी आखिरी 10 फिल्में फ्लॉप हुई हैं एनीवे। So that is how it is. What is your diet plan looks like? Like you're very slim, I see that. You're preparing for the next step. जी। अपनी करीना कपूर से इंस्पिरेशन ली है, going to size 0 what? नहीं, मैंने किसी से इंस्पिरेशन बॉडी वाइज नहीं लिया। इट्स जस्ट जब मैं मेरे ट्रेनर से मिली थी तब उन्होंने बोला कि देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट बॉडी, ऑल बॉडीज हैव इम्परफेक्शंस, सो व्हाट यू वांट टू बी इज अ फिट बॉडी। फिट इज लाइक आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छे से सो रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, मेंटली एंड फिजिकली यू आर thinking good and your soul is happy. That is what a fit body is like, where you don't have chronic diseases, where you eat healthy food, balanced diet. जहाँ पे भी बहुत सारे मैंने देखा, हम मेरी जनरेशन के अंदर लड़कियाँ खाना नहीं खाती पतली रहने के लिए। वो नहीं होना फिर चाहिए। चक्कर खा के गिर जाती हैं। नहीं तब, बट वो मेन रीजन है ब्लोटिंग होने का। द मेन रीजन फॉर, आप खाना नहीं खाते तो आपको ब्लोटिंग सबसे पहले होगी। तो इट्स बेटर टू ईट प्रॉपर फूड एट प्रॉपर टाइमिंग एंड burn it out and proper time in morning. जिम जाते हो जब, that's the best way to lead a perfect body. और अभी जैसे बीच बीच में मैंने आपसे इंटरव्यू के पहले स्मूदी पी और फिर बाद में पानी, keep yourself hydrated. It's better to do it, keep having fruits and keep having smoothies. It's better to keep yourself feeding थोड़ी देर में and it keeps you going. What is your take on surgeries? We see a lot of surgeries going crazy and bad to actresses that we have seen growing, and now they're like, oh my god. Yes. अगर किसी को सर्जरी करानी है, they should be not doing it for peer pressure. कि किसी ने मुझे बोल दिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही तो वो सर्जरी करवा रही है, but if they feel that they want to accentuate the features that they have and if they are confident in it, I praise those women. I praise those people जो अपने लिए करते हैं। क्योंकि अगर आप पीयर प्रेशर में आके आप कुछ भी कर लो, आप पार्टी कर लो, आप लाइफ में कुछ गलत डिसीजन कर लो या आप सर्जरी करा लो, खुद का डिसीजन जो खुद के लिए होता है आप उसके अंदर बेस्ट काम कर पाते हो। बट अगर आप सामने वालों के परसेप्शन को आपका परसेप्शन बनने देते हो कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारी आँख ऐसी है, तो नहीं, खुद को भी तो प्यार करना होता है ना। तो खुद को आप कैसे प्यार करोगे? कुछ लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके फीचर्स एसेंचुएट हो रहे हैं तो बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना। हम कॉन्फिडेंट कम्युनिटी बना रहे हैं तो क्यों नहीं उनको कॉन्फिडेंट लगने का हक होना चाहिए। ठीक है। किसान की बेटी हैं आप, जी। है ना, और किसानों की हालत कुछ समय में बहुत खस्ता रही है। व्हाट आई नो इज़ फॉडर जो है, फॉडर मिनिस्ट्री में गाय के लिए, भैंस के लिए चारा ही नहीं है देश में। दे आर लैकिंग ऑन दैट। वी डोंट हैव द रिसोर्सेज जिसको पर्याप्त मात्रा में किसानों को घास फूस मिल पाए कि वो अपने बेसिक्स चला पाएँ। वन कंसर्न। सेकेंड, वी ऑल नो बिन मौसम बरसात होती हैं, फैसिलिटीज़ कम है। फिर एक बिल भी पास हुआ था, वो वापस ले गया। इन सब पर आपकी क्या राय है? बिकॉज आप खुद एक किसानी फैमिली से हैं। व्हाट इज़ योर आंसर टू मिस वर्ल्ड? आपने क्लाइमेट चेंज वाली बात कही, जब बिन मौसम बारिश आती है और जब खड़ी फसलें बिगड़ती हैं तब मुझे पता है कि कैसे 3 सिलवट मेरे
पापा के फॉरहेड पे आ जाती हैं कि खड़ी फसल अब गई, तो आई नो what it is actually climate change is doing to farmers, and it's something that we cannot control. It's a natural process. But when it comes to different bills that are getting passed, different aspects that farmers are struggling, government is working to get subsidies for them. But the issue is that neither the farmers are educated enough to read those subsidies, neither the government is able to reach the aam aadmi. True. And there are middlemen in between which misguide them. So the main aspect of promoting farming laws is to remove the middlemen, so that government has trust in farmers and farmers have trust in government. And I think that's where we won't see any farmer suicide, we won't see farmers protesting. And the one thing we'll see farmers is that a Krishi Pradhan desh hai, so we'll see farmers getting flourished and in prosperity again. ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनती हैं जी। कुछ समय के लिए, तो कौन से 3 बदलाव करेंगे आप देश में? सबसे पहले तो मैं डिफरेंटली एबल्ड जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि हर स्कूल के अंदर एक You have prepared this answer, I tell you. No, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा छट से ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या मैं प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलूं, तो मुझे किन चीज़ों पे बदलाव लाना है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो भी स्कूल्स हैं उनके अंदर हम एक अलग सेक्शन ना बनाएं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का, बल्कि उनको उस स्कूल के अंदर एक कंपाउंड दें जहाँ पे वो रह सकें। हम अलग स्कूल बनाते हैं जहाँ बच्चे वो उस वर्ल्ड में जीते हैं, फिर उनको रियल वर्ल्ड में जीने की प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको इनकलकेट करेंगे हमारे स्केड्यूल्स के अंदर, तो आई होप तो उनको बैलेंस रहेगा, ना वो हमसे डरेंगे, ना हम उनको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। दूसरी चीज़ फार्मिंग लॉज, मैं यही करूँगी कि सबसे पहले किसानों को गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को बस उन तक पहुँचना है। और सब्सिडीज़ जो हम निकालते हैं, मुझे पता है मेरे पापा भी सब्सिडीज़ को यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो छोटे स्केल पे फार्मिंग करते हैं, जो कमर्शलाइज नहीं करते बट वो पर्सनल सस्टेनेंस के लिए करते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फार्मिंग के जो भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट निकाल रही है, जो हेल्प है, जो मुनाफा है, जो चीज़ें माफ़ कर रही है, उनको जानना, और मिडिल मैन उनको वो रास्ता नहीं दे पाते। थर्ड, विमेन सेफ्टी। ठीक है, नॉर्थ से मैं आती हूँ और दिल्ली के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सुना है, बॉम्बे काफ़ी, मुंबई, महाराष्ट्र काफ़ी सेफ़ है, एंड आई होप कि इंडिया का हर पार्ट सेफ़ हो, और हम लेडीज़ अगर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बाहर जाएं, तो पेरेंट्स किसी के भी इनसिक्योर ना हो कि तुम इतनी देर तक बाहर क्यों हो। What is your take on LGBTQ marriages which is being declined by the Supreme Court? I believe in love comes in all love, all shapes, sizes, people, and people who are in LGBTQ community are the people who I'm surrounded by most in the creative industry. And they are so creative, they are fun, they are loving, they give you so much motivation, from makeup artists to the designers to the models. They have so much love and warmth in themselves, and I hope that someday the judiciary system recognizes that love and we give them the same right to get married. But I know that शादी ही एक end goal नहीं है प्यार का, हम प्यार के साथ एक इंसान के साथ रहते हैं, and I hope मुझे तो प्यार करना LGBTQ कम्युनिटी के लोगों से सीखा है मैंने, that it doesn't matter where you come from or who you are, but you understand to love someone who's like you and you believe that they hold the true companionship like you. And yes, this is campaign of yours, Beauty with Purpose. Yes, what is it about? It's about differently abled individuals. Okay. It's Project Ekta, which is oneness. तो आपने देखा होगा हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, बट हम उनको कभी धक्कार देते हैं, कभी उनसे घिन करते हैं, कभी उनको ऑकवर्ड ऐसे पोजीशंस पे रख देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे प्रोजेक्ट एकता से उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, उनको एक ग्रोथ मिले और उनको एक सपोर्ट मिले कि हमारे साथ कोई खड़े रहने वाला है, और कहीं पे भी किसी को भी ऐसा ना लगे कि जैसे मेरे चाचा हैं, उनको ज़ुबान में पोलियो है, उनको डेवलपमेंटल डिलेज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उनके साथ 15 साल पहले मैंने लोगों को ऐसे बिहेव करते हुए देखा था, और आज 15 साल बाद भी लोगों की वही मेंटालिटी है। हम लोग बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जा रहे हैं, बट वो चीज़ उनके लिए नहीं बदल रही। तो वो चेंज लाना, वो उनके साथ खड़े रहना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना प्रोजेक्ट एकता का मिशन है, एंड आई होप कि मैं वो कर पाऊँ।
ठीक है, मान लीजिए आप जी। पेजेंट जीत जाती हैं, आपने इंडिया को अच्छा सब कुछ दिला दिया है इंटरनेशनली, कौन से 3 एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगी? एक्टर्स या एक्ट्रेसेस भी दोनों? एक्टर्स फिर एक्ट्रेसेस की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले रणबीर कपूर, ठीक है, महेश बाबू। ओके। रुके क्यों नहीं, आप? नहीं, ठीक है। और थर्ड, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं बिल्कुल काम करना चाहूँगी शाहिद कपूर सर के साथ। ठीक है। Yes. शादी राजस्थानी से करेंगी कि आउट ऑफ राजस्थान? देखिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, अभी राजस्थानी हो कि मुंबईकर हो कि भारतीय हो, कहीं या का भी। इंटरनेशनल हो किसको क्या प्रेजेंट्री पता के अभी। दौरान, क्या पता। अभी अरे ये तो कहीं और ले जा रहे हैं, बट इंसान अच्छा हो तो बिल्कुल शादी के बारे में सोचा जा सकता है। बट मेरी उम्र मात्र 21 साल है, तो और मैं राजस्थान से आती हूँ और मैं बाल विवाह में बिल्कुल नहीं आती हूँ। तो अभी आप प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन को जाने दीजिए, शादी के बारे में 5 साल बाद बात करते हैं। नहीं, क्या पता आप पूछें घर वालों से, आपका ऑलरेडी कुछ फिक्स ना हो, आपने कभी पूछा? नहीं, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है अभी तो। मतलब मैं अगर मेरी बाकी दोस्त हैं जो 2-3 साल मुझसे बड़ी हैं, जो अभी कॉलेज ख़त्म हो गया, उनका MBA कर रही हैं, तो उनके घर में अब उनकी बात होनी चालू हो गई है कि चलो अब तुम्हारी शादी का समय आ रहा है। तो मैं घर पे बताती हूँ कि मम्मी उनका ना ऐसे गुड्डी बात बिहाई चल रही है बंद हो गई। तो फिर क्या बोलती हैं आपकी मम्मा? ये तो ठीक है, उनको करने दो, अभी तो तुम्हारा टाइम है, अभी तो तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, तो अभी शादीशुदी के बारे में मत सोचो। बट आपके पेरेंट्स की शादी नॉर्मल उम्र में ही हुई है ना? बाल नहीं, विवाह मेरे नहीं था? पापा 33 के थे जब उनकी शादी हुई और मम्मा 28 के थे, तो दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। जवान विवाह का कहेंगे जी, वैसे, बाल विवाह नहीं हुआ। है ना? जी, Very good. Your message to people in Janta, because we want you to represent India to the next level that you've been gonna do very surely. You're inspiration to many sitting in villages, the girls who gonna watch it. The girls who don't know what they're doing with their life maybe, and they come someday and they will be like, okay, yeah, because you had your Yes, inspirations yes. while you watched Sushmita, Yes. Priyanka for that matter, Aishwarya for that matter. So what's your message for them? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे गांव की लड़कियां हैं जो मुझे देखती होंगी, बहुत साल पहले मैं भी ऐसे इंटरव्यूज़ में मैं देखती थी, जब मैं टीवी के सामने खड़े होकर किसी अभिनेत्री को देखती थी, जब वो गांव की लड़कियों को या शहर की लड़कियों को या सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को ऐसे प्रोत्साहन देते थे, तब मुझे लगता था कि कभी कभी मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और आज आपने मुझसे जब वो क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जब टीवी के सामने खड़े होकर अपने फ़ोन पे जब मुझे सुन रही होंगी, तब उन्हें लगेगा कि ये लड़की भी खेतों से, कोटा से, बम्बई से आज वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट करने जा रही है इंडिया को। तो मैंने कभी भी मैं कहाँ से आती हूँ उसको ये नहीं जताने दिया कि मैं कहाँ जाऊँगी। बहुत लोग कहते हैं कि तुम छोटे शहर से आते हो तो तुम बड़ी जगह नहीं जा सकते, इतने सपनों के शहर में तुम्हारे सपनों की क्या ही जगह है। तो मैंने अपने सपनों के शहर में अपने सपनों को जगह दी है, और ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हो, बट आप कहाँ जाना चाहते हो मैटर करता है। तो जो लड़कियाँ हम्बल बिगिनिंग से आती हैं, जिन लड़कियों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास सपोर्ट नहीं है, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आप ऑड्स को डिफाई करके बोलना कि नहीं मुझे करना है, जब पता है कि आपका फैमिली, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या आप जिस जगह से आते हो उसको सपोर्ट नहीं करता। बट यू नीड टू हैव बिग विल, अब एक दिल होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कुछ करने की, और वो आग मेरे में थी, अभी भी है, और उस आग को मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। तो आप भी अपने साथ के सपनों को आगे लेके आइए, और कहीं ना कहीं आप आपका जीवन सफल कर लेंगे। यस, तो बीड़ी जलाई ले पिया, क्योंकि जिगर में बड़ी आग है। विद दैट, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।